राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। अभी तक हमने राम जी के बाल्यकाल का वर्णन तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के आगे के अध्यायों के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम विश्वामित्र का अयोध्या आगमन, राम लक्ष्मण का वन गमन, फिर दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति, ताड़ का वध, सुबायु मारीच का वध, छिद्राश्रम यज्ञ रक्षा और अहिल्या उद्धार जैसे कई अध्यायों के बारे में जानेंगे। तो आज का शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। विश्वामित्र का अयोध्या आगमन और राम के लिए मांग। अयोध्या नगर में अचानक महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने साथ कई ऋषियों के समूह के साथ आए थे। उनके तेज और तपोबल से पूरा नगर उज्ज्वलित हो उठा था। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर पूर्वक स्वागत सत्कार किया। उन्होंने उन्हें आसन दिया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। सभा में बैठे सभी मंत्री और राजकुल के लोग उनके आगमन से प्रसन्न और सम्मानित हुए। राजा दशरथ ने महर्षि से पूछा, महर्षि, आप किस उद्देश्य से आए हैं? महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु राक्षस मारीच और सुबाहु उस यज्ञ को बार बार नष्ट कर देते हैं। वे यज्ञ में मांस, रक्त और अशुद्ध वस्तुएं डालते हैं और हमें भयभीत करते हैं। विश्वामित्र ने स्पष्ट किया कि उन्हें कोई सेना या योद्धाओं की जरूरत नहीं है। वे केवल राजकुमार राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि श्री राम में अद्भुत तेज और शक्ति है। वे धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हैं। वे राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को यज्ञ रक्षा के लिए मांगे जाने पर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। सभा में बैठे बैठे वे शोक में व्याकुल हो गए। उनके चेहरे का तेज फीका पड़ गया और नेत्र में अश्रुधारा बहने लगी। दशरथ उठकर बोले, हे महर्षि, राम अभी बालक है। उन्होंने युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं पाया है। वे भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? दशरथ ने बताया कि राक्षस मारीच अत्यंत बलशाली और मायावी है। वह रूप बदल सकता है, देवताओं तक को पराजित कर चुका है। उन्होंने कहा, वे स्वयं अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ आपके यज्ञ की रक्षा करने आ सकते हैं, परंतु अपने प्राण प्रिय राम को नहीं भेज सकते। राम के बिना जीवन की कल्पना से ही उनका हृदय टूटने लगता है। वे कहते हैं, राम ही मेरे प्राण है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सभा में उपस्थित सभी मंत्री और ऋषि दशरथ के दुख को समझते हैं, परंतु वह यह भी जानते हैं कि यह कार्य धर्म की रक्षा से जुड़ा है। महर्षि विश्वामित्र दशरथ के वचनों को सुनकर मौन हो जाते हैं। उनका मौन गंभीर और तपोमय होता है, जो उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। सभा में बैठे सभी मंत्री भी मौन थे। उसी समय राजगुरु वशिष्ठ शांत और गंभीर स्वर में खड़े हुए। वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, राजन, यह समय शोक का नहीं, धर्म को समझने का है। महर्षि विश्वामित्र साधारण तपस्वी नहीं है। वे पहले महान राजा थे और कठोर तपस्या द्वारा महर्षि ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र स्वयं ही सभी राक्षसों का संहार कर सकते हैं। फिर भी वे राम को इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि राम कोई साधारण बालक नहीं है। वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया, राम स्वयं नारायण के अंशावतार हैं। उनकी रक्षा की चिंता करना उचित नहीं है। विश्वामित्र राम की शक्ति को पहचानते हैं, इसलिए उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, राम के साथ जाने से धर्म की रक्षा होगी, उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा मिलेगी और यह सब ईश्वर की ही योजना का भाग है। वशिष्ठ जी ने यह भी कहा कि राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजिए। वह सदैव राम का अनुसरण करता है और हर परिस्थिति में उनका सहायक बनेगा। राजगुरु के वचनों को सुनकर दशरथ का मन शांत होने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि राजा का धर्म पिता के मुंह से बड़ा है। ऋषियों की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। अंततः उन्होंने भारी मन से कहा, यदि यही धर्म है तो मैं राम और राजा दशरथ की स्वीकृति सुनकर विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। सभा में फिर से शांति और संतोष का वातावरण बन गया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण के जीवन की नई यात्रा का मार्ग खुल गया। भक्तों, अब आगे के अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। आगे का अध्याय है
राम लक्ष्मण को दिव्य विद्या की दीक्षा। राजा दशरथ की अनुमति मिलने के बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। दोनों भाई धनुष बाण धारण किए हुए गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शांति और विनम्रता से उनके पीछे पीछे चलते हैं। मार्ग में एक पवित्र स्थान पर पहुंचकर विश्वामित्र राम से कहते हैं, राम, आगे का मार्ग कठिन है। यज्ञों की रक्षा और राक्षसों से युद्ध के लिए तुम्हें विशेष शक्ति की आवश्यकता होगी। अब मैं तुम्हें दिव्य विद्याएं प्रदान करूंगा। राम और लक्ष्मण श्रद्धापूर्वक गुरु को प्रणाम करते हैं। बला और अति बला विद्या। महर्षि विश्वामित्र सबसे पहले राम और लक्ष्मण को 2 दिव्य विद्याएं प्रदान करते हैं। एक का नाम है बला विद्या, दूसरी का नाम है अति बला विद्या। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें थकान नहीं होगी, भूख और प्यास का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और शरीर और मन सदा सजग और शक्तिशाली रहेगा। राम और लक्ष्मण इन विद्याओं को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से ग्रहण करते हैं। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी महर्षि विश्वामित्र उन्हें प्रदान करते हैं। विश्वामित्र राम को अनेक दिव्य अस्त्रों के मंत्र प्रदान करते हैं। ये अस्त्र देवताओं द्वारा रचे गए थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। राम सभी मंत्रों को तुरंत स्मरण कर लेते हैं। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और तेज को देखकर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण को भी वही अस्त्र विद्या दी जाती है जिससे वे भी युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अनेक अस्त्रों के मंत्र सिखाते हैं, जिसमें से प्रमुख है ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, आदित्यास्त्र, चंद्रास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायणास्त्र। राम एक आदर्श शिष्य के रूप में दिखाई देते हैं। वे ना तो गर्व करते हैं और ना ही कोई प्रश्न उठाते हैं। गुरु की आज्ञा को ही अपना धर्म मानते हैं। अब आगे के अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। आगे का अध्याय है कामाश्रम की कहानी। विश्वामित्र के साथ चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। मार्ग में वे पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। गंगा का जल शांत, निर्मल और पावन था। तीनों वहीं विश्राम करते हैं। विश्वामित्र राम को बताते हैं कि यह स्थान कामाश्रम कहलाता है। वह वही भूमि है जहां प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। इसी स्थान पर देवताओं ने तपस्या करके विष्णु को विचलित करने के लिए कामदेव को भेजा था, पर भगवान विष्णु ने अपने तपोबल से कामदेव का दमन कर दिया था। तभी से यह स्थान कामाश्रम कहलाने लगा है। राम यह कथा सुनकर उस भूमि को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। कामाश्रम में निवास करने वाले ऋषि मुनि राम और लक्ष्मण का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। वे उन्हें फल, मूल और जल अर्पित करते हैं। राम का विनम्र स्वभाव देखकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद विश्वामित्र राम को अपने प्रिय सिद्धाश्रम के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि वहीं वे महान यज्ञ करते हैं, पर ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उन यज्ञों को बार बार नष्ट कर देते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि अब समय आ गया है कि उन राक्षसों का अंत किया जाए और धर्म की पुनः स्थापना हो। राम गुरु को आश्वासन देते हैं कि वे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उसी रात तीनों वहीं आश्रम में विश्राम करते हैं। अगली सुबह वे सिद्धाश्रम और ताड़का वन की ओर आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। अगली सुबह महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण एक घने और भयानक वन के निकट पहुंचते हैं। यह वही वन था जिसे लोग ताड़का वन कहते हैं। जैसे ही वन की ओर सीमा में प्रवेश करते हैं, वातावरण बदल जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। न पक्षियों की आवाज, न पशुओं की चहल पहल। टूटे हुए पेड़, बिखरी हुई हड्डियां, सूखी रक्त रंजित भूमि देखकर स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान किसी समय बहुत भयावह घटनाओं का साक्षी रहा है। विश्वामित्र राम से कहते हैं, वत्स राम, यह वही वन है जहाँ राक्षसी ताड़का निवास करती है। कभी यह स्थान ऋषियों का पवित्र तपोवन था, पर ताड़का के अत्याचारों ने इसे उजाड़ दिया है। वे बताते हैं कि ताड़का अत्यंत बलशाली है। उसे ब्रह्मा से अपार शक्ति का वरदान मिला था, पर उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया।
वह ऋषियों को मारती है, यज्ञ नष्ट करती है और पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाती है। यह सुनकर राम के मन में धर्म का विचार उठता है। वे विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव, शास्त्रों में स्त्री वध निषेध माना गया है, फिर मैं ताड़का का वध कैसे कर सकता हूँ? राम की यह बात उनकी करुणा और मर्यादा को दर्शाती है। तब विश्वामित्र गंभीर स्वर में कहते हैं, राम, ताड़का साधारण स्त्री नहीं है, वह लोक कंटक बन चुकी है। अधर्म का नाश करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। ऐसी दुष्ट राक्षसी का वध पाप नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। वे उदाहरण देते हैं कि पहले भी देवताओं ने अधर्मी स्त्रियों का वध किया है और यह धर्म सम्मत है। गुरुदेव के वचनों से राम का संशय दूर हो जाता है। वे दृढ़ स्वर में कहते हैं, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं ताड़का का वध अवश्य करूंगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम की ओर ताड़का वन की ओर बढ़ रहे थे। महर्षि ने उन्हें पहले ही दिव्य अस्त्र और बला विद्या दे रखी थी ताकि वे राक्षसों का सामना निर्भय होकर कर सकें। जैसे ही वे वन में प्रवेश करते हैं, वातावरण भयानक हो जाता है। चारों ओर घने वृक्ष, टूटी हड्डियां और रक्त रंजित भूमि, पक्षियों की चहचहाहट भी बंद। राम और लक्ष्मण ने महसूस किया कि यह वन अब ताड़का की दुष्ट शक्तियों से भरा हुआ है। विश्वामित्र ने बताया कि ताड़का पहले एक यक्षिणी थी जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसने इस शक्ति का दुरुपयोग कर ऋषियों को आश्रम और यज्ञ नष्ट कर दिए। ताड़का वन में प्रकट हुई। उसकी दृष्टि भयावह थी, उसका स्वर भयंकर था, उसके कदमों से जंगल कांप रहा था। ताड़का ठाका लगाती हुई हंस रही थी। राम ने अपनी स्थिति देखकर कहा, गुरुदेव, यह स्त्री सदृश राक्षसी हमारी परीक्षा ले रही है। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए उसका नाश कर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह राक्षसी साधारण स्त्री नहीं है। अधर्म का नाश करना तुम्हारा धर्म है। अब तुम्हें इसे पराजित करना ही होगा। युद्ध की स्थिति बन गई। राम ने लक्ष्मण को कहा, भाई, हम राक्षसी का नाश करेंगे। यज्ञ और धर्म की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राम ने धनुष उठाया और ताड़का की ओर बढ़े। ताड़का भी क्रोध में प्रकट हुई और दोनों में भयंकर संघर्ष होने ही वाला था कि अचानक ताड़का क्रोध से विकराल रूप में प्रकट हो जाती है। उसकी दृष्टि भयावह होती है। उसके शरीर से तेजस्विता और आतंक दोनों झलक रहे होते हैं। उसके कदमों से जंगल कांप रहा होता है। राम और लक्ष्मण दोनों धैर्य और साहस से उसकी ओर बढ़ते हैं। राम और ताड़का में भयंकर युद्ध होता है। ताड़का अपने मायावी रूप बदलकर राम को भ्रमित करने की कोशिश करती है। राम शांत और एकाग्र होकर सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण भी समर्थता से राम का साथ देते हैं। अंततः राम अपनी अद्भुत शक्ति और दिव्य अस्त्रों से ताड़का को पराजित कर देते हैं। ताड़का का अंत होता है। वन और आसपास की भूमि फिर से शांत और पवित्र हो जाती है। ऋषियों के यज्ञ सुरक्षित होते हैं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आगे भी धर्म की रक्षा के लिए उनकी भूमिका इसी प्रकार महत्वपूर्ण होगी। राम ने यह युद्ध केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया है और इस घटना से उनकी धैर्य, साहस और धर्मपरायणता स्पष्ट होती है। भक्तों, अब हम आगे के अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। आगे के अध्याय का नाम है मारीच और सुबाहु का भय और यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। यह वन पवित्र और शांत था, परंतु वहाँ राक्षसों का भय हमेशा मंडराता रहता था। महर्षि विश्वामित्र पहले ही उन्हें बता चुके थे कि यज्ञ की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उनके द्वारा पहले भेजे गए राक्षस ताड़का का वध हो चुका था। अब उन्हें मारीच और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों से सतर्क रहना था। मारीच और सुबाहु यज्ञ नष्ट करने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम की ओर आते हैं। मारीच रूप बदलने में निपुण था। सुबाहु भयंकर बलशाली राक्षस था। दोनों का उद्देश्य यज्ञ को नष्ट करना और ऋषियों को डराना था। जैसे ही राक्षस आते हैं, वन में हाहाकार मच जाता है और ऋषियों में भय फैल जाता है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं
यह राक्षस बहुत बलशाली है, अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करो और यज्ञ की रक्षा करो। राम और लक्ष्मण तुरंत सजग हो जाते हैं। लक्ष्मण राम के बगल में खड़े होते हैं। राम अपने धनुष बाण से राक्षसों का सामना करते हैं। मारीच ने मायावी रूप से राम को भ्रमित करने की कोशिश की। राम शांत और एकाग्र रहते हैं। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर मारीच को परास्त किया। सुबाहु भी क्रोध में आकर राम पर हमला करता है। राम ने अपनी अद्भुत शक्ति और रणनीति से उसे भी पराजित कर दिया। लक्ष्मण भी राम का साथ देते हुए युद्ध में सम्मिलित होते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद मारीच और सुबाहु भाग जाते हैं। सिद्धाश्रम की भूमि पुनः शांत और पवित्र हो जाती है। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होता है। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की वीरता और धर्मपरायणता की प्रशंसा करते हैं। युद्ध तो समाप्त हो गया था, परंतु राक्षस मारीच और सुबाहु शांत नहीं बैठने वाले थे। वे नए हमले की योजना बना रहे थे। राक्षस मारीच और सुबाहु पहले के हार के बाद भी शांत नहीं हुए। वे यज्ञ को नष्ट करने और ऋषियों को भयभीत करने की फिर से योजना बनाने लगे। मारीच ने मायावी रूप धारण किया और यज्ञ स्थल पर पहुंचा। सुबाहु भी क्रोध में था और पूरी शक्ति के साथ हमला करने के लिए तैयार था। मारीच ने यज्ञ की अग्नि को अस्थिर करने की कोशिश की। सुबाहु ने अपने भयंकर स्वरूप से ऋषियों को डराया। उनका उद्देश्य था यज्ञ नष्ट करना और राम लक्ष्मण को परास्त करना। विश्वामित्र ने तुरंत राम और लक्ष्मण को चिताया, सजग रहो, राक्षस फिर से हमला कर रहे हैं। दिव्य अस्त्र और बला विद्या का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करो। राम और लक्ष्मण ने अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्रों का प्रयोग कर राक्षसों का सामना किया। राम ने विवेक और एकाग्रता से उसे परास्त किया। सुबाहु भी क्रोध में आया, लेकिन लक्ष्मण के साथ राम ने उसे पराजित कर दिया। राक्षस भाग गए और यज्ञ सुरक्षित रहा। सिद्धाश्रम का वातावरण फिर से शांत और पवित्र हो गया। ऋषियों ने राम और लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा की। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्य में आने वाले संघर्षों के लिए मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार यज्ञ की सुरक्षा हो सकी। यज्ञ की सुरक्षा के बाद एक दिन महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम के यज्ञ की रक्षा के लिए वन में यात्रा कर रहे थे। मार्ग में चलते चलते एक अद्भुत पत्थर के पास पहुंचे। राम ने देखा कि यह पत्थर सामान्य नहीं है। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था और वह किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए था। बहुत समय पहले महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या एक अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण महिला थी। उनका जीवन तप, भक्ति और धर्म में व्यतीत होता था, परंतु किसी कारणवश उन्हें श्राप दे दिया गया था और उनका शरीर पत्थर में बदल गया था। यह श्राप केवल तभी समाप्त हो सकता था जब कोई धर्मपरायण और देवी पुरुष उनके पास आए और उनके चरणों का स्पर्श करे। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, यह पत्थर अहिल्या है। कई वर्षों से यह श्रापग्रस्त है। केवल तुम्हारे चरणों का स्पर्श उन्हें मुक्त दिला सकता है, इसलिए धर्म और करुणा के भाव से उन्हें स्पर्श करो। राम ने चरणों को धीरे धीरे अहिल्या की ओर बढ़ाया। जैसे ही राम के पांव उनके निकट पहुंचे, पत्थर धीरे धीरे गलने लगा। अचानक पूरी शक्ति और सुंदरता के साथ अहिल्या फिर मानव रूप में प्रकट हो गईं। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। अहिल्या ने राम के चरणों में झुककर कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, केवल आपके चरणों से मुझे मुक्ति मिलेगी। आपकी देवी कृपा से मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिली है। राम ने मुस्कुराते हुए अहिल्या को अपनी स्थिति समझाई और विश्वामित्र के मार्गदर्शन का महत्व बताया। यह घटना यह सिद्ध करती है कि केवल सच्चा धर्म, भक्ति और करुणा ही किसी की कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार अहिल्या माता का उद्धार हुआ। भक्तों, अब तक के अध्यायों से यह स्पष्ट होता है कि राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। वे साहसी, दयालु, धर्मपरायण और गुरु के आज्ञाकारी हैं। बालकांड की घटनाएं यह सिखाती हैं कि सच्चा वीर वही है जो धर्म, मर्यादा और न्याय के लिए अपने कर्तव्य को निभाए। भक्तों, इस प्रकार आज हमने विश्वामित्र का अयोध्या आगमन,
राम लक्ष्मण का वन गमन, विश्वामित्र का दिव्य अस्त्रों को देना राम लक्ष्मण को, फिर सुबाहु मारीच का वध, ताड़का वध, सिद्धाश्रम यज्ञ रक्षा और अहिल्या उद्धार जैसे कई अध्यायों के बारे में अध्ययन किया। आगे हम और भी अध्यायों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भक्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।